हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज के टॉपिक में क्लास 8th के एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और यह क्वेश्चन जो है वो है वेरी सिंपल, बट केवल अभी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इसको आप अच्छे से देख पाओगे, ध्यान दे पाओगे, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। तो ध्यान में रखते हुए जो जो चीज़ें हम बता रहे हैं उसको आप अच्छे से सुनिए और देखिए, उसके बाद करिए। सारे क्वेश्चन आपके द्वारा आसानी से लग जाएंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको बताने चल रहे हैं, इसमें दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब जो खाली स्थान दिए गए हैं उनको आपको फिल करना है, भरना है। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको बताया गया है, देखिए लिखा हुआ है 7/9, 7/9 इक्वल टू 21 गैप यानी फिल। तो अब ये जो स्थान आपका खाली है, ये प्लेस जो आपकी ब्लैंक है, इसको हमें फिल करना है। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि जो 7 लिखा है इसका टेबल पढ़िए। कितनी बार आप पढ़ते हैं कि 21 होता है? तो 7 का जब टेबल आप पढ़ोगे तो जब 7 3 इज द 21, 3 टाइम आपने पढ़ा, तो जो 3 टाइम आपका निकल के आया यहाँ से, 7 का टेबल आपने 3 टाइम पढ़ा तो 21 हो गया। तो इसी तरीके से जितनी बार 7 का टेबल पढ़ा गया है 21 हुआ है, उसी तरीके से 9 का टेबल पढ़िए कितनी बार? 3 टाइम, क्योंकि 7 3 जा 21 हुआ था, तो 9 3 जा 27। ये तो यहाँ आपका जो आप फिल करोगे वो है 27। इसी के अगले क्रम में देखिए दूसरा क्वेश्चन सेम उसी तरीके से है। यहाँ देखिए 9 का टेबल आपने कितनी बार पढ़ा? 9 2 जा 18, 2 टाइम। तो जब आपने 9 का टेबल 2 टाइम पढ़ा तो 2 टाइम ही आप पढ़ेंगे 8 का टेबल। तो 8 2 जा 16। तो यहाँ आप लिखोगे, इस डिब्बे डिब्बे में स्पेस कम होते हुए इसके कारण हम यहाँ लिख रहे हैं -16। ये हो गया आपका। इसी के अगले क्रम में थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए 4 का टेबल आप कितनी बार पढ़ोगे? 20 हो जाए। 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। 4 का टेबल आपने 5 टाइम पढ़ा, 20 हो गया। तो अब 5 का टेबल आप 5 टाइम पढ़ लीजिए, क्योंकि 5 टाइम लर्न किया गया आपके द्वारा। तो 4 5 जा 20, तो 5 5 जा 25 माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस लगा इसलिए -25 हो जाएगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन फोर्थ वाला देख लीजिए कैसे क्या है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन दिया गया अच्छे से दिए गए हैं, आपको समझ में भी आएंगे। बट जब करोगे तब आपको समझ में आ जाएंगे। देखो बहुत और अगर इतने भी नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा और भी मेहनत जानने का प्रयास करिए, मेहनत करने का प्रयास करिए, सारे क्वेश्चन आपको लग जाएंगे। देखिए यहाँ पे 6 का टेबल हम कितने टाइम पढ़ रहे हैं? 24 हो जाए। 6 4 जा 20, 4 टाइम। तो उसी 4 टाइम से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा -20। ये हो गया। इसी तरीके से ये क्वेश्चन देख लीजिए। 8 का टेबल आपने कितनी टाइम पढ़ा कि 20 हो गया? 24। 8 का टेबल आपने कितनी बार पढ़ा कि 24 हो गया? तो 8 का टेबल आपने 3 टाइम पढ़ा, 24 हो गया। तो 3 का टेबल फिर 3 टाइम पढ़ लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 9। इसी के अगले क्रम में ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। 7/5 इक्वल टू 21 ब्लैंक। तो 7 का टेबल हमने कितनी टाइम पढ़ा कि 21 हो गया? 7 3 जा 21, तो 5 3 जा 15, यहाँ 15 में फिल कर देंगे। ये अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो एक बार मैं फिर से आपको बताना चल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। ये पहला क्वेश्चन देख लीजिए। 7 का टेबल आपने कितनी टाइम पढ़ा कि ये 21 हो गया? तो 7 3 जा 21, 3 टाइम पढ़ा, तो 3 टाइम से इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 3 जा 27 हो गया। फिर से देख लीजिए यहाँ 9 2 जा 18, 2 टाइम, तो 8 2 जा 16, ये माइनस था इसलिए माइनस हो गया। यहाँ देख लीजिए 4 का टेबल आपने कितनी टाइम पढ़ा कि 20 हो गया। 4 5 जा 20, 5 टाइम, तो जो 5 टाइम आया उस 5 टाइम से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 5 जा 25 -25 हो गया। इसके अगले क्रम में ये क्वेश्चन देखेंगे
-5/-6 इक्वल टू 6 का टेबल आपने कितनी टाइम पढ़ा? 24 हो गया। 6 4 जा 24, 4 टाइम, तो उसी 4 टाइम से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 जा 20, तो -20 हो गया। इसको देख लीजिए, 8 का टेबल आपने कितनी टाइम पढ़ा कि 24 हुआ। 8 3 जा 24, तो 3 3 जा 9, ये हो गया। 7 3 जा 21, 5 3 जा 15, ये भी हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके सारे हो गए। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, नीचे वाले सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि ये क्वेश्चन दिया गया है, हम यहाँ से फिर से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कि 2/7 प्लस 4/7। देखिए यहाँ पे ऐसा क्या है, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम है, डिनोमिनेटर्स सेम है, तो यहाँ हमें किसी प्रकार का कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। यहाँ केवल आपके डिनोमिनेटर्स जो सेम हैं उसी को हम यहाँ लिख देते हैं। तो देख लीजिए, डिनोमिनेटर्स सेम होने के कारण यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे और इन दोनों डिनोमिनेटर्स जो 772 प्लेस पे लिखे हुए हैं उनको एक बार लिख लेंगे और इसको 2 + 4 को हम ऐड करेंगे, तो 4 और 2 6 हो जाएगा और 6/7 ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान में ना रखते हुए ये हो गया। चलिए अब इसी तरीके से ये दूसरा वाला क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर रहे हैं। ये देख लीजिए, 5/6 प्लस 5/7। अब देख लीजिए इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में देखिए डिनोमिनेटर्स डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। तो जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं तो हम देखेंगे कि ये 5/6 प्लस 5/7 ये हो गया। तो ध्यान करिए कि जब इसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो हमें करना क्या होगा, ये जो 7 है सेकेंड वाला फ्रैक्शन जो है, इसके डिनोमिनेटर से फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स एंड नोमिनेटर्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस 7 से इन दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देख लीजिए, तो जब इस सेकेंड वाले फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर से फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसी तरीके से फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से ये वाला इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6/6 हो गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 प्लस 6 5 जा 30 और 7 6 जा 42। अब इसको फिर यहाँ पे देखिए, इसी क्वेश्चन के समक्ष देख लीजिए, इसी क्वेश्चन की तरह देख लीजिए, इसके डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं, तो डिनोमिनेटर्स इक्वल है तो इसको ऐसे लिख देंगे और ऊपर वाली संख्या को हमें ऐड कर देना, 35 + 30, तो ये हो जाएगा 65/42। ये आपका आंसर हो गया सेकेंड वाले का। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं अच्छे से समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? अब इसी के अगले क्रम में थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखिए भी लिखा हुआ है, सेम उसी तरीके से है। थर्ड क्वेश्चन में बताया गया है कि 3/5 3/4 प्लस 5/6। तो देखिए इस सेकेंड वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया। अब सेम यहाँ 4 जो है दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा। तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18 हो जाएगा और 6 4 जा 24 हो जाएगा प्लस 5 4 जा 20 हो जाएगा, 6 4 जा 24 हो जाएगा।
तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए। अब ऊपर वाली संख्याएं को जब हम ऐड करेंगे तो 18 प्लस 20, तो ये आपका हो जाएगा 38/24। तो ये क्वेश्चन आपके सब हो चुके हैं। फिर इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखेंगे फोर्थ वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं, तो इक्वल हैं दोनों को एक साथ लिख लेंगे और ऊपर की संख्याओं को हम ऐड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा। ये देखिए 8 7 15/5, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, आंसर आपका आ गया 3। ये रहा आपका क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.1 का ये तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स इसका ये है कि नीचे दिए गए जो फ्रैक्शन है, नीचे जो फ्रैक्शन दिए गए हैं, इसका हमें डिफरेंस मतलब अंतर मालूम करना है, जिसको हम माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना बोलते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, जब इस तरीके के हमारे पास दो फ्रैक्शन होते हैं और फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न, जब इनके डिनोमिनेटर्स मीन्स होता है हर, जब इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं होते हैं तब सेकेंड वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए जैसे 12/7 माइनस 8/15, जब इसके हम डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना चाहेंगे तो हमने कहा है कि सेकेंड वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 15 है, इस 15 से फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से सेकेंड वाले में फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई 7 × 7, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए, 8 7 जा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ये जो सवाल है इसके डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए। अब साइन के अनुसार इसको जोड़ने को कह रहा हो, ऐड करने के लिए कह रहा हो तो ऐड कर दीजिए, प्लस माइनस करने के लिए कह रहा हो माइनस कर दीजिए। तो यहाँ 180 माइनस 56 माइनस कर दीजिए, माइनस करने के लिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ 10 से 6 4 7 5 2 1 2 4/105, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से दूसरा वाला क्वेश्चन देखोगे जब, तो सेम वही प्रोसेस इसमें भी करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 4/7 माइनस 4/9। तो जो सेकेंड वाला डिनोमिनेटर है, सेकेंड वाला फ्रैक्शन है, सेकेंड वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई 9 यहाँ, मल्टीप्लाई 9 यहाँ। फिर जब सेकेंड वाले फ्रैक्शन की बारी आएगी तो यहाँ के फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई 7 उसमें हो जाएगा और मल्टीप्लाई 7 डिनोमिनेटर में हो जाएगा और नोमिनेटर में भी वही हो जाएगा।
अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 9 4 जा, 9 7 जा, माइनस 7 4 जा 28, 9 7 जा 63। देखिए यहाँ भी इन दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए। जब डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए तो इनके जो डिनोमिनेटर है दोनों को कॉमन लेकर के एक ही लिख लिया जाएगा, और डिनोमिनेटर जो है उसको माइनस करने के लिए कह रहा है, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो 16 से 8 को माइनस करेंगे 8 होगा, और 2 से 2 को माइनस करेंगे कुछ नहीं होगा, और ये 8/63 हो गया। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ भी वही काम करेंगे। तो जैसे 11/12 माइनस 9/6, 9/6। तो अब आप इसमें देखेंगे कि ये सेकेंड वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इसमें नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 से इसमें 6 से इसमें 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया। फिर देखेंगे कि ये सेकेंड वाले फ्रैक्शन के में फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर दिया गया। और मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए कितना होता है। 11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 हो जाएगा, और 12 को 6 से 72, माइनस 12 को 9 से 108, 12 को 6 से 72। देखिए डिनोमिनेटर इक्वल हो गए। अब यहाँ देख लीजिए डिनोमिनेटर इक्वल है, इसे कर दीजिए। ऊपर माइनस करने के लिए कह रहा है, माइनस कर दीजिए। तो बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या को माइनस कर दीजिए। तो 108 से 66 माइनस करेंगे, तो यहाँ देखिए 18 हो जाएगा। 18 से 6 माइनस करोगे, सॉरी 8 से 6 को माइनस करोगे 2 होगा, और यहाँ 10 से 6 को माइनस करोगे 4 होगा, अपान 72 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो तो नीचे आप लोग होमवर्क नोट कर लें। 6/5 माइनस 8/3, 9/2 माइनस 5/6, 5/8 माइनस 6/7। ये आपका होमवर्क हो गया। ये सारे क्वेश्चन आपको समझ लीजिए, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में इसको जरूर डालें।